कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आपकी तैयारी कैसे लग रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं आ चुका हूं। मेरा नाम है गजेंद्र और आपके लिए आपके किताब का पहला लेसन जो प्रोज का है, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, मैं आपको उसके सारे शॉर्ट आंसर बताने वाला हूं। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये पक्का बोर्ड में पूछा जरूर जाएगा। तो मैं आपको पहले इसकी स्टोरी बता देता हूँ। जिसमें एक किसान होता है जिसका नाम होता है लेंचो। आपने ये पाठ उम्मीद करता आपने आप पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा आपको। इसका नाम है ए लेटर टू गॉड। आपने ए लेटर टू गॉड पढ़ा, जिसमें किसान था लेंचो, जिसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है बारिश की वजह से। और उसके पास अगले वर्ष के लिए कुछ बोने के लिए नहीं बचा, ना उसके पास खाने के लिए कुछ बचता है। मतलब उसका सारा सब बर्बाद हो जाता है। उसके बच्चे भूखे होते हैं। उसके बाद वो एक पत्र लिखता है जिसमें वो भगवान से 100 पैसे मांगता है। लेकिन वो पोस्ट मास्टर देखते हैं, अरे भगवान के प्रति मतलब इस व्यक्ति की इतनी श्रद्धा है कि भगवान से पैसे मांग रहा है। फिर उसने पोस्ट मास्टर ने क्या किया, जितने भी बैंक के कर्मचारी थे उन लोगों से पैसा इकट्ठा करके कुल 70 पैसे इकट्ठा हुए, तो उसने उस डाकिया को दिया वो पत्र और उसके घर पहुंचा दिया। लेकिन लेंचो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा भगवान से पत्र वापस आ गया। लेकिन जब उसने देखा कि 70 पैसे हैं तो उसको पोस्ट मास्टर पर शक हुआ। उसने भगवान को दोबारा पत्र लिखा। उसमें कहा, भगवान अगर आप दूसरी बार मुझे पैसे भेजते हैं तो मुझे डायरेक्ट मेरे पास भेजिएगा, क्योंकि अगर आप बैंक के द्वारा भेजते हैं तो वो लोग बहुत ही उनका लुटेरा पूरा ग्रुप है। इसीलिए कि मैंने अभी आपको सारी स्टोरी बता दी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो आइए बोर्ड पर इसके सारे शॉर्ट आंसर देखते हैं। वाली स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके सारे शॉर्ट आंसर बताने वाला हूँ जो बोर्ड पे दिए हुए हैं। तो आइए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो ऑफ होप फॉर। मतलब जो लेंचो था वो किस चीज की आशा कर रहा था। तो आपको मैंने अभी बताया ना, लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन बिकॉज हिज क्रॉप्स नीडेड इट। ये कह रहा है कि लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन। जो लेंचो था वो बहुत ही अच्छी बारिश की आशा कर रहा था, क्योंकि जो उसकी फसल थी उसको इस चीज की जरूरत थी। अगला है, he believed that rain would bring him a good harvest। क्योंकि उसको भरोसा था, क्योंकि जो फसल उसको अच्छी बारिश की जरूरत थी। और अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा, व्हाट डिड लेंचो राइट ए लेटर टू, व्हाट डिड ही आस्क फॉर। मतलब जो लेंचो था उसने पत्र किसको लिखा और उसने उस पत्र में क्या मांगा। तो आइए देखते हैं। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने जो पत्र था वो लिखा था भगवान को। और एक चीज याद रखना, ये जी है हमारा, ये हमेशा कैपिटल बना कि गॉड भगवान ना, इसलिए हम कैपिटल बनाते हैं। अगला है, ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसेस टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू सपोर्ट हिज फैमिली। उसने उस चीज उसमें मांगा था 100 पैसे, ताकि वो अपनी फसल को दोबारा बो सके और दोबारा से बोकर वो फसल को बेच सके, जिससे उसको कुछ सारे पैसे मिले, जिससे अपने परिवार का पालन कर सके। जैसा कि मैं आपको दो उत्तर बता दूंगा, आइए हम तीसरा देखते हैं। हु रीड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। मतलब पत्र को किसने पढ़ा और उसने उस पत्र के साथ क्या किया। तो द पोस्टमास्टर रीड द लेटर। पोस्टमास्टर ने उस लेटर को पढ़ा। ही वाज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम। उस लेंचो के मतलब लेंचो का भगवान के प्रति इतना विश्वास था, उसने सोचा आज के जमाने में भी लोग भगवान को विश्वास करते, इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। He collected money from his employees and sent it to लेंचो। उसने अपने बैंक के जितने भी कर्मचारी थे उसने सारे लोगों से पैसे इकट्ठा किए, लेकिन जो पैसे थे वो 70 रुपीज पैसे ही इकट्ठा हो पाए थे। इसलिए उसने 70 रुपये से इकट्ठा होने के बाद उसने उसको लेंचो के पास भेज दिया। तो ये उत्तर आपने देख लिया। कहने का मतलब ये है, पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा, लेकिन उसने सोचा आज के जमाने में भी लोग भगवान पे इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास रखते हैं, इसलिए उसने लेंचो की श्रद्धा की लाज रखते हुए उसने पूरे एम्प्लॉय से मतलब पूरे अपने ग्रुप से पैसे इकट्ठा किए, लेकिन 70 पैसे ही इकट्ठा हो पाए थे। 70 पैसे इकट्ठा होने के बाद पोस्ट मास्टर ने वही लिफाफा लेंचो के घर भेज दिया। आइए हम अगला। तो यहाँ तक हमने 3 प्रश्न देख लिए। आइए हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। Why did लेंचो think the post office employees were a bunch of crook। मतलब लेंचो ने ऐसा क्यों सोचा कि जो बैंक के जितने भी कर्मचारी थे उनका ग्रुप था वो एक ठग है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस इंस्टेड ऑफ ए 100। लेंचो को 100 पैसे के बजाय सिर्फ 70 पैसे से मिले, इसलिए उसने बैंक के कर्मचारियों को कहा ये एक ठग है। He thought that the post office employees had taken the rest of money and cheated him। उसने सोचा कि जो बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने आधे मतलब
30% पैसे रख लिए अपने पास और 70% मेरे पास भेज दिए। इसलिए उसने कहा कि बैंक के जितने भी कर्मचारी वो एक ठग है और उन्होंने उसको चीट किया, मतलब उसको धोखा दिया है। तो ये 4 प्रश्न हो गए। हमें एक क्वेश्चन आपको और बताया दे रहा हूँ। तो जैसा कि मैं आपको 4 प्रश्न बता चुका हूँ, ये 5वां शॉर्ट आंसर है। इसके बाद हमारे शॉर्ट आंसर समाप्त होते हैं। व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी? इस कहानी में विडंबना का यानी व्यंग्य का इस कहानी में। तो इसका आंसर देखते हैं। द आयरनी इज दैट लेंचोस डीप हैज इन गॉड वाज ट्रू। इस कहानी की आयरनी ये है कि लेंचो का भगवान में जो बहुत ही ज्यादा सच्चा विश्वास था, बट ही डिड नॉट रियलाइज दैट इट वाज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज नॉट गॉड हु हैड हेल्प्ड हिम। लेकिन उसको ये रियलाइज नहीं हुआ, मतलब उसको ये महसूस नहीं हुआ कि जो उसकी मदद थी तो भगवान ने नहीं बल्कि बैंक के कर्मचारियों ने की थी। कर्मचारियों ने की थी। ही कॉल्ड हिज हेल्पर्स कुरुक्स। देखिए उसको जब पैसे कम मिले, मतलब उसने 100 पैसों के लिए भगवान को पत्र लिखा था, लेकिन उसको मिले थे 70 पैसा। उसने बैंक के जो कर्मचारी थे उनको कुरुक्स इसलिए कहा था क्योंकि उसको सिर्फ 70 पैसे मिले थे और 30 पैसे वहां के लोगों ने चुरा लिया था। उसको ऐसा लगा था, इसलिए उसने बैंक के कर्मचारी को कुरुक, कुरुक का मतलब था ठग, इसलिए उसने उसको कुरुक कहा था, ठग कहा था। तो हमारे आज के शॉर्ट आंसर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, आर्यन स्टडी पॉइंट को। अगर आपको और सारी वीडियो देखनी है तो अगली बार मैं आपको लॉन्ग आंसर बताऊंगी। हमारे शॉर्ट आंसर यहाँ पे समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।